IS पॉइंट, दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। नए शहरों में सामाजिक जीवन साधारणतः, जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय पहले गांव में रहते थे। गांव का माहौल कैसे होता है? भागती दौड़ती ज़िंदगी तो नहीं होती है ना, आराम की ज़िंदगी होती है। अचानक किसी गांव के आदमी को आप शहर में लेके आएंगे ना, तो उसे रहने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो नहीं समझ पाएगा ना कि यहाँ पानी टाइम टू टाइम आता है, यहाँ दूध वाला एक टाइम पे आएगा, आपके घर गाय नहीं है, आप इस तरीके से घूमने कहीं भी नहीं जा सकते। आपको दिन भर एक 2 BHK है, 3 BHK है, तो आपको उसी में कैद होके रहना होगा। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू थी और फिल्म कलाकार के रूप में शहर के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगी। धीरे धीरे पहले स्त्रियां क्या होती थी, केवल घर में काम करती थी, लेकिन फिर जब वो शहर आती थी, जैसे मुंबई शहरों में, तो कई सारी स्त्रियां फिल्म कलाकार, संगीत, इन सब चीज़ों में भी, शिक्षिका, फैक्ट्री मजदूर, रंगकर्मी, इसका मतलब उनका भी विकास होने लगा। ऐसी महिलाएं लंबे समय तक सामाजिक रूप से सम्मानित नहीं माना जाता था, जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर जाती थी। पहले के ज़माने में जो भी फिल्मों में काम करता था, अभी भी अगर आप किसी गांव में जाते हैं तो फिल्मी हीरोइंस को, ठीक है, ये कहा जाएगा कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक अप्रिशिएबल नज़रों से नहीं देखा जाएगा। अगर कोई डांस करता है तो अभी भी उन लोगों को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। अगर आप घर में, आपकी बहन ने कभी डांस की होंगी, तो अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो लोगों ने क्या कहा होगा, घर वाले, मम्मी ने स्पेशली, नाचने वाली बनना है, यही सीखो, बस यही करना है। उसे एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, अप्रिशिएबल वे में उसे नहीं लिया जाता है। शहरों में मेहनतकश गरीबी या कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। ग्रामीण इलाकों के गरीब रोज़गार की उम्मीद में शहर की तरफ भाग रहे थे। जो भी ग्रामीण इलाके में गरीब रहते हैं, जिनके पास ज़मीन कम है या नहीं है, या उन्हें उससे कुछ खासा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि हम शहर चले जाते हैं, वहाँ हम कोई फैक्ट्री वगैरह में जॉब कर लेंगे तो हमें 15,000 10,000 मिल जाएगा, जिससे हमारा घर चल जाएगा, और हमारी जो ज़मीन है वो थोड़ी बहुत है, हमें उससे एक तरह से अन्न भी मिल जाएगा, हम किसी को जोतने बोने को दे देंगे तो उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, कम पैसों में वो अच्छी जगह रह लेंगे, हॉस्पिटल पास में होगा, स्कूल पास में होगा, तो ये सब कुछ वो देखकर वहीं पे रहने के लिए चले जाते हैं। पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण। यद्यपि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तीनों औपनिवेशिक शहर पहले के भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे, लेकिन कुछ साझे तत्व थे और उनके भीतर कुछ अनूठी बातें भी थीं। इनकी जांच करने पर औपनिवेशिक शहरों के बारे में हमारी समझ में निश्चय ही कुछ इजाफा तो होगा। जैसे मद्रास में पृथक्करण, कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर बनाया। कोई भी कंपनी अगर आती है, अगर वो बाहर से आ रही है, तो वो क्या सोचेगी कि वो अपने आप को ऐसी जगह स्टेबल करे जहाँ एक ग्रामीण इलाका ना हो और वहाँ से कोई नदी, रिवर, ये सारी चीज़ें पास में हो, ताकि अगर मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री का वेस्ट है उसे डिस्चार्ज करना है तो वो उसी सी या रिवर यहाँ पे करेंगे, और अगर कोई एक्सपोर्टेशन करनी है, इम्पोर्टेशन है, तो वो भी वो आसानी से कर सकेंगे। तो वो ऐसी जगहों पर अपनी फैक्ट्री को बनाना चाहते हैं। आगे चलते हैं। नया ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहाँ मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी सकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। चिंताद्रीपेट इलाका केवल बुनकरों के लिए, वाशरमेनपेट में रंगसाज और धोबी रहते थे, रोयपुरम में ईसाई मल्लाह जो अपनी कंपनी के लिए काम करते थे। उस टाइम पे कैसा था ना, अलग अलग गलियों को बांटा गया था। जैसे आप गांव में जाते हैं ना, आपने सुना होगा कि यहाँ पे ब्राह्मण रहते हैं, यहाँ ठाकुर लोग रहेंगे, फिर यहाँ पे कहते हैं स्टेसीज रहेंगे। तो इस तरीके से डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगी। शहर में बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन मतलब शहर में तो बहुत ही कम मिलेगा। अगर आप फ्लैट्स एरिया में जाते हैं तो वहाँ आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा गांव एरिया में आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में से लगभग सारे वेल्लालार होते थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिससे ब्रिटिश शासन के कारण मिले गए मौक़ों का बढ़िया फ़ायदा उठाया था।
19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी शासकीय महकमों में इसी तरह के पदों के लिए जोर लगाने लगे। धीरे धीरे अन्य कार्य भी करने लगे। माना जाता है कि पहले जो क्षत्रिय होते थे वो केवल सुरक्षा का कार्य करते थे। अब तो क्या होता है, कोई जो भी जॉब चाहता है वो जॉब कर सकता है, चाहे वो टीचिंग की जॉब हो, चाहे वो यूपीएससी के लिए अप्लाई करना हो, जो भी आपका मन आप वो कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, इस जाति के हैं तो हाँ सिर्फ यही कार्य करेंगे। अगर आप ब्राह्मण हैं तो केवल पढ़ाने का कार्य करेंगे, केवल सिखाने का ही कार्य करेंगे। इस चीज़ों में डिवाइडेशन थी उस टाइम पे। कलकत्ता में नगर नियोजन, आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहरों से हुई। इस प्रक्रिया में भूमि उपयोग, भवन निर्माण के नियमन के जरिए शहर के स्वरूप को काफ़ी ज़्यादा परिभाषित किया गया। जैसे गांव में किस प्रकार के घर होते हैं और अगर आप शहर में आते हैं तो आपको फ्लैट टाइप घर भी दिखेंगे। गांव में आपको फ्लैट टाइप घर दिखेंगे क्या, कि 3 तल्ला बिल्डिंग है, उसमें ग्राउंड फ्लोर में एक फ्लैट है, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड फ्लोर पे एक फ्लैट है। इस तरीके से फ्लैट है, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और हर चीज़ की व्यवस्था है, पानी इतने टाइम पे आएगा। ये सारी चीज़ें आपको गांव में देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन शहर में आपको इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा नियोजन रूप देखने को मिलता है। जैसे कूड़ा उठाने के लिए आते हैं तो वो आपको गांव में थोड़ी दिखेंगे, शहर में दिखेंगे ना, कि वो टाइम पे कूड़ा उठाने आते हैं। टाइम पे बिजली का बिल जमा करने के लिए आपको जाना होगा, बिजली का बिल जमा करने के लिए एक स्थान है, बिजली के बिल के लिए घर में मीटर लगा हुआ है, इत्यादि चीज़ें।